हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको वॉली शॉट मारने की सही टेक्निक बताऊंगा। इस वीडियो को देख के आप भी इजीली वॉली मारना सीख जाओगे। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज टेक्निक बताऊंगा, चाहे फिर वो साइड वॉली हो चाहे वो फ्रंट वॉली हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वॉली शॉट होता क्या है। जब भी बॉल आपके पास हवा में आ रही हो और आप हवा में ही उसे शूट करते हो तो उसे हम वॉली शॉट कहते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और इस शॉट को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और सही टेक्निक का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी सही टेक्निक बताऊँगा। स्टेप नंबर 1, बॉडी पोजीशनिंग। जब भी आपने वॉली शॉट मारना है तो जो आपका नॉन किकिंग फुट है वो आपने ग्राउंड में प्लेस करना है, जिससे आपकी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बनी रहेगी बॉडी की। उसके बाद आपने जो अपने नॉन किकिंग फुट का टो है वो आपने डायरेक्शन उस तरफ करनी है जिस तरफ आपका टारगेट होगा। मतलब आपने जिस तरफ भी शॉट मारना होगा आपके नॉन किकिंग फुट के टो की डायरेक्शन उस तरफ होगी। जब आप फ्रंट वॉली मार रहे होगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो टो की डायरेक्शन है वो टारगेट की तरफ होगी। बट जब आपने साइड वॉली मारनी है तो आपको टारगेट की तरफ अपने टो की डायरेक्शन करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2, टाइमिंग एंड फोकस। जब भी आपने वॉली शॉट मारना तो आपका टाइमिंग ऑफ कॉन्टैक्ट विद द बॉल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो आपका शॉट भी ख़राब हो सकता है। और ये परफेक्ट कैसे होगा? जब आपका फोकस बॉल पे ठीक होगा। अगर आपका फोकस ख़राब हुआ तो आपका टाइमिंग ऑफ कॉन्टैक्ट भी ख़राब हो जाएगा, जिसके करके आपका शॉट भी ख़राब हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, कॉन्टैक्ट। इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फुट का कौन सा पार्ट बॉल के किस पार्ट पे बजेगा। जब भी आपने वॉली शॉट मारना है तो उस टाइम पे आपका जो फुट का सबसे हार्डेस्ट बोन होती है, जिसे हम इनस्टेप कहते हैं या फिर लेस पार्ट कहते हैं, वो बॉल के बिल्कुल सेंटर पे बजेगा। अगर वो बॉल के बिल्कुल सेंटर पे बजेगा तो आपकी वॉली एकदम परफेक्ट होगी। अगर वो बॉल के थोड़े ऊपर वाले एरिया में बजेगा तो आपकी जो वॉली होगी वो ग्राउंड में बाउंस होकर जाएगी, जिसके करके आपकी वॉली की स्पीड भी कम होगी। अगर आपका फुट बॉल के नीचे वाले एरिया पे बजेगा तो आपकी वॉली की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, जिसके करके आपकी वॉली टारगेट पे नहीं जाएगी। बट आपने वॉली मारते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका एंकल होगा फुट का वो आपने लॉक करके रखना है। मतलब आपने पूरा स्ट्रेच आउट और टाइट करके रखना है ताकि आपकी इंजरी ना हो जाए। स्टेप नंबर 4 एंड लास्ट, टेक्निक। इस स्टेप में हम फॉलो थ्रू एंड बैक स्विंग के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने शॉट में पावर जनरेट करनी है तो बैक स्विंग एंड फॉलो थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम बात करेंगे बैक स्विंग की। जितना आप अपने फुट को पीछे से स्विंग करके लेकर आओगे उतनी शॉट में पावर जनरेट होगी। और फॉलो थ्रू डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे। अगर आप ज़्यादा दूर से मार रहे हो तो आपको फॉलो थ्रू ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप सामने से मार रहे हो तो आपको फॉलो थ्रू कम लेना पड़ेगा। बेसिकली ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि कितने डिस्टेंस पे आपने कितना फॉलो थ्रू लेना है। अब हम बात करेंगे लैंडिंग की। मतलब आपने वॉली शॉट मारने के बाद लैंड किस फुट पे करना है। जब आपने वॉली शॉट मार लिया उसके बाद आपने अपने उसी फुट पे लैंड करना है जिस फुट से आपने शॉट मारा है, ताकि आपका फॉलो थ्रू डिस्टर्ब ना हो। तो अब मैं आपको एक की पॉइंट बता रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होता है। जब भी आपने साइड वॉली मारनी होती है तो आपने अपनी बॉडी को वैसे एडजस्ट करना होता है कि अगर आपके पास बॉल आ रही है तो बॉल आपकी बॉडी की सेंटर लाइन पे आए, तभी आपकी वॉली परफेक्ट बजेगी। अगर बॉल आपकी बॉडी से आगे होगी या पीछे होगी तो आपकी वॉली ख़राब हो सकती है। अब मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ जो प्लेयर्स प्रैक्टिस करते टाइम करते हैं, जिसके करके उनके इंजरीज भी हो जाती है। तो सबसे पहली मिस्टेक है एंकल लॉक नहीं करते। जब भी प्लेयर वॉली की प्रैक्टिस करते हैं तो अपना एंकल लॉक नहीं करते, जिसके करके उनके आर्कलीज टेंडिनिटिस नाम की एक इंजरी होती है एंकल में, वो हो जाती है, जो काफ़ी पेनफुल होती है और जल्दी रिकवर भी नहीं होती। सेकंड मिस्टेक है पावर ओवर टेक्निक। जब भी प्लेयर्स वॉली शॉट की प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में ये सोच के करते हैं कि हमने शॉट में पावर जनरेट करनी, जिसके करके उनकी वॉली ख़राब हो जाती है। पावर की जगह अगर आप टेक्निक का यूज़ करोगे तो आपके शॉट में पावर भी जनरेट होगी और आपकी वॉली भी परफेक्ट जाएगी। थर्ड मिस्टेक है बेयरफुट वॉली प्रैक्टिस। अगर आप बिगिनर हो तो आपने नंगे पैर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी वॉली की, क्योंकि 80 to 90% चांसेस होंगे आपकी इंजरी होने के। तो ये थी राइट टेक्निक एंड कुछ मिस्टेक्स जो प्लेयर्स करते हैं प्रैक्टिस करते टाइम। अब आपको मैं इसकी प्रैक्टिस की ड्रिल्स दिखाता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। पहली एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल, जिसमें आपने 3 से 4 जगलिंग करनी है। उसके बाद आपने वॉली शॉट की प्रैक्टिस करनी है। या तो आप इसे डायरेक्ट गोल पे मार सकते हो जहां नेट लगा हो, या फिर आप इसे दीवार पे प्रैक्टिस कर सकते हो जहां पर आपके पास बॉल वापस लग कर आ जाए। और इसमें आपने अपना स्वीट स्पॉट पहचानना है कि बॉल आपके पैर के किस पार्ट पे लग के पावर से और एक्यूरेट जा रही है। एक्सरसाइज नंबर 2। इस एक्सरसाइज में आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो आपको बॉल सप्लाई कर सके। और फिर वो जैसी भी आपको बॉल देगा आपने उसमें वॉली की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आपने फ्रंट वॉली मार के करनी हो चाहे फिर साइड वॉली मार के। और ये एक्सरसाइज बिल्कुल मैच रियलिस्टिक एक्सरसाइज है।
तो ये था हाउ टू शूट वॉली का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।